पाक फौज का फजाई दफाई निजाम किस तरह का है और इसमें कौन कौन से सिस्टम शामिल हैं, इसको ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत सी अक़साम के फजाई दफाई निजाम मौजूद हैं और आए रोज ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के तजर्बात भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर दर्जा बंदी के हवाले से इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास कैसी सलाहियतें हैं और लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के साथ साथ करीबी दुश्मन के फजाई हथियारों को नाकारा बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास 125 किलोमीटर रेंज का हामिल HQ-9PA डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो सन 2021 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल किया गया। इसको मीडियम रेंज के हामिल एयर डिफेंस सिस्टम की सफ में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीन से हासिल करने का मकसद ये था कि दुश्मन के क्रूज मिसाइलों को रोका जा सके और ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के क्रूज मिसाइलों को 25 किलोमीटर की दूरी तक महदूद करने की सलाहियत रखता है। HQ-9P हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे एरियल टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ये मुकम्मल गाइडेड स्विच से लैस है और मुमकिन तौर पर डेटा लिंक के जरिए टारगेटिंग, रिडार टर्मिनल स्टेज, एक्टिव रिडार फॉर्मिंग और मरहलावार फायर कंट्रोल रिडार की मदद से दुश्मन के बड़े और छोटे सिस्टम्स को निशाना बना सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी के पास LYAP एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो सन 2017 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल किया गया था। ये लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है, जबकि LYATEV 40 किलोमीटर की रेंज का हामिल है। ये सिस्टम भी गाइडेंस सिस्टम से लैस है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ये किसी भी टारगेट को लॉक किए रखता है और जब तक इसको तबाह ना कर दे इस टारगेट का पीछा करता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एल्यूमिनेशन रिडार से लैस है। इसके अलावा सर्विलेंस रिडार जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है, इससे भी लैस है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जबकि इसी तरह का एक और FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है, जो कम दूरी पर मौजूद टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 15 किलोमीटर तक की है। एक्सीडेंट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर कम प्रवास पर उड़ने वाले हवाई जहाज, ड्रोन और मिसाइलों को गिराने की सलाहियत रखता है। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के पास बड़ी तादाद में मैन पेड होमिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जो कि शॉर्ट रेंज के हामिल एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार होते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस हैं और इनकी रेंज 9000 मीटर्स तक की है। आर्मी के पास ये 5000 की तादाद में मौजूद है और मकामी तौर पर भी इनमें पैड एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की मुमकिन तैनाती और इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 260 किलोमीटर रेंज का हामिल HQ सस्टेन FEA एयर सिस्टम भी मौजूद हैं और इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी को ये एयर डिफेंस सिस्टम 260 के बाद 160 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और फिर 9 किलोमीटर तक की दिफाई शील्ड बनते हैं। इस तरह ये मुमकिन है कि एक खास हद और ऊंचाई तक महदूद टारगेट्स को इन एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर न सिर्फ तबाह करने की सलाहियत रखती है, बल्कि इनकी तैनाती भी बॉर्डर्स पर इस तरह से की गई है कि हालत जंग में दुश्मन का कोई भी टारगेट इन एयर डिफेंस सिस्टम से बच न पाए। इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा पाकिस्तान आर्मी मजीद लंबी दूरी के हामिल एयर डिफेंस सिस्टम चीन से हासिल करने के लिए राहें हमवार कर रही है। पाकिस्तान 270 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के आने वाले किसी भी किस्म के जहाज, मिसाइल, ड्रोन को आज गिराने की सलाहियत रखता है। भारत के पास सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है।
इसका मतलब ये हुआ कि 125 किलोमीटर के फासले के इस फर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान भी S-400 की रेंज तक अपने दिफाई निजाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चीन की मदद से पाकिस्तान की दिफाई शील्ड की रेंज 400 किलोमीटर तक वसी करने के लिए इब्तिदाई काम कर चुके हैं। मास दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन पर हमले को नाकाम बनाने में साल 2023 में ही कामयाब हो चुका है और भारत के हर हथियार का जवाब पाकिस्तान के पास मौजूद है।